आप सर्दी से तो बचा रहे हो बच्चे को, लेकिन गर्मी से बचाओ नहीं सुना होगा। तो गर्मी से बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इवन हमने देखा है कि बच्चे मई जून की भर गर्मी में पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके घर वालों ने उनको कंबल में लपेटा हुआ है। जिस तरह के कपड़े हम पहन रहे हैं, कॉटन के कपड़े या लिनन के, मलमल के कपड़े, वही कपड़े बच्चे को पहनाइए। जितनी लेयर्स हम पहन रहे हैं उससे एक लेयर ज्यादा पहनाइए। कंबल वगैरह में लपेटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है, इसी की वजह से बच्चों को बुखार आ जाता है। फिर बच्चे क्रैंकी होते हैं, बहुत रोते हैं, और माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है। हमने तो लिखा है कि लोगों ने 6-6 7-7 लेयर बच्चे को पहना रखी। इतना रोता हुआ बच्चा आया, जैसे ही बच्चे ओपीडी में आते हैं आप कपड़े खोलते हैं और बच्चा शांत हो जाता है। एसी और फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डायरेक्टली बच्चे को नीचे ना लेटाएं। और टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री, 25-26-27 डिग्री के आसपास रूम का रखें, जो कि प्लेजेंट टेम्परेचर हो बच्चे के लिए। गर्मियां हैं और गर्मियों में नवजात न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करें और क्या गलतियां हम करते हैं, क्योंकि बच्चे तो सर्दियों में भी पैदा हो रहे हैं, बारिशों में भी हो रहे हैं और गर्मियों में भी, लेकिन जो गर्मियों में बच्चे पैदा हो रहे हैं उस वक्त हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स करते हैं और हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। आज इस पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार जी। सो कौन सी आपके पास पेरेंट्स, ऑफ कोर्स बच्चे गर्मियों में भी बिल्कुल बिल्कुल। उ- उसी तादाद में आई होते हैं थिंक, जितने विंटर्स में होते हैं। हाँ, वो आई थिंक बच्चों के पैदा होने में कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन होता है सर्दियों से गर्मियों का, गर्मियों से सर्दियों का भी ट्रांजिशन होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं रिलेटिवली कि जो सर्दियों से गर्मियों का होता है। वाई? बिकॉज सर्दियों में लोग थोड़े एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, और वो जो कॉशन है ना, वो दिमाग से निकालनी ही मुश्किल हो जाती है। स्पेशली जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है क्लोथिंग को लेके, कि कपड़े क्या पहनाने हैं। जो स्वेटर, टोपियां, मोजे, बच्चे को ऊनी सर्दी से कपड़े, बचाओ, सर्दी से बचाओ। बिल्कुल। पर गर्मी से तो बचाओ कभी नहीं सुना। यहाँ तो आप सर्दी से तो बचा रहे हो बच्चे को, लेकिन गर्मी से बचाओ नहीं सुना होगा। तो गर्मी से बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं सब पेरेंट्स को ही बोलता हूँ कि जैसे आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ऐसे ही छोटे न्यूबॉर्न बेबी को भी सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। तो अगर हम सर्दी लगने को एड्रेस कर रहे हैं तो गर्मी लगने को भी एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होता है कि जैसे ही ट्रांजिशन विंटर से समर्स का होता है, तो पेरेंट्स कपड़े नहीं कम करते। जो जितनी लेयर सर्दियों में पहना रखे थे, जो मोटे कपड़े, स्वेटर, मोटे मोटे कपड़े जो भी यहाँ कंबल में लपेट रखा था, वही चलता रहता है। जिसकी वजह से जो बेबीज मेंटली हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। इवन हमने देखा है कि बच्चे मई जून की भर गर्मी में पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके घर वालों ने उनको कंबल में लपेटा हुआ है। ठीक है? तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर 44-45 डिग्री या 40 डिग्री हो रखा है, और कमरे के अंदर फिर भी बच्चे को कंबल में लपेट रखा है। तो आई थिंक कि हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कितने कपड़े बच्चे को पहनाने हैं, कैसे कपड़े एक न्यूबॉर्न बेबी को पहनाने हैं। जिस तरह के कपड़े हम पहन रहे हैं, कॉटन के कपड़े या लिनन के, मलमल के कपड़े, वही कपड़े बच्चे को पहनाइए। जितनी लेयर्स हम पहन रहे हैं उससे एक लेयर ज्यादा पहनाइए। और जब उसको रैप करते हैं तो कंबल में रैप मत कीजिए। आप जो मलमल की शीट या कॉटन की जो शीट है उसके अंदर बच्चे को आप स्वेडल या रैप कर सकते हैं। अच्छा, जब बच्चा मई, जून, जुलाई या बिल्कुल। सो कॉटन की अप्रैल में पैदा शीट हो से रहा है आप तो भी। स्वेडल, हाँ, कॉटन की शीट से आप स्वेटल स्वेडल या रैप कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसको टोपी पहनानी है, नहीं पहनानी है, मोजे पहनाने नहीं पहनाने। हमने पहले भी बड़ी बहुत सारी वीडियो में बोला है, न्यूबॉर्न पीरियड में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहे कॉटन की टोपी पहनाएं, मलमल की टोपी पहनाएं, कॉटन के मिटन्स, कॉटन की सॉक्स, लेकिन ये कॉटन की जो चीजें हैं ये पहनानी है। वाई? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक, जो अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर या हीट होता है बॉडी से, वो कम हो जाता है। दूसरा, कुछ मच्छर, कीड़ा, ऐसी कोई चीज डायरेक्टली बेबी के एक्सपोज्ड पार्ट पे काटेगी नहीं, तो बच्चा उस चीज से भी बचा रहता है। तो मैक्सिमम बच्चों को ठंड सर से, हाथों से और पैरों से लगती है। ऐसा नहीं है कि सर ढका है तो हाथ नहीं ढकने, सर ढका है तो पैर नहीं ढकने, ऐसा नहीं है। आप सर, हाथ और पैर तीनों चीजों को कवर कर सकते हो। सिर्फ न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं हम। और कॉटन की चीजों से ही ढको, ऐसा ऊनी कपड़े या वुलन्स पहनाने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटे देने की जरूरत नहीं है गर्मियों में। गर्मियों में। कंबल वगैरह में लपेटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है, इसी की वजह से बच्चों को बुखार आ जाता है। फिर बच्चे क्रैंकी होते हैं, बहुत रोते हैं, और माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है। हमने तो लिखा है कि लोगों ने 6-6 7-7 लेयर बच्चे को पहना रखी। इतना रोता हुआ बच्चा आया, जैसे ही बच्चे ओपीडी में आते हैं आप कपड़े खोलते हैं और बच्चा शांत हो जाता है। तो आई थिंक इस बात को समझना है कि टेम्परेचर
अराउंड 26 टू 28 डिग्रीज कमरे का रखिए, 26 के आसपास। बहुत ठंडा मत रखिए, ऐसा मत कीजिए कि एसी 18 पे 16 पे चल रहा है और कमरा बहुत बर्फ की तरह ठंडा कर रखा है, नहीं। एक प्लेजेंट टेम्परेचर 25, 26, 27 डिग्री इतना आप रख सकते हैं। बच्चे को एक अच्छा फैन चलाना है कि नहीं चलाना है, फैन आप चला सकते हैं, बहुत तेज मत चलाइए। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, जो एक नॉर्मल स्पीड है फैन की उतने पे रखिए। बच्चे को डायरेक्टली फैन के नीचे मत सुलाइए, क्योंकि डायरेक्टली नीचे सुनाते हैं तो ड्राई एयर आती है। ऐसे ही अगर एसी की हवा डायरेक्टली कहीं आ रही है तो उसके सामने बच्चे को मत रखिए। तो उससे जो डायरेक्टली ड्राई एयर है ना, वो एयर जो ड्राई है वो बच्चे की सिक्रीशंस को ड्राई कर देगा, बच्चा खड़खड़ शुरू हो जाएगी। फिर बच्चों को लगता है, फिर माँ बाप को लगता है कि ठंड लग गई हमारे बच्चे को। वो बेसिकली सिक्रीशंस ड्राई हो जाती हैं सारी। जब भी लेटाएं बच्चे को डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं, थोड़ा साइड में लेटाएं। डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं, थोड़ा साइड में लेटाएं हम्म, और कवर करके ही लेटाएं। ठीक। तो ये हमें समझना है कि ओवर कवर करना गलत है, मत करो। कमरे में को बहुत ज्यादा गर्म रखना कि पसीने से भरे हुए हैं सब लोग, वो भी गलत है। एक प्लेजेंट टेम्परेचर रूम का होना चाहिए। एसी और फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डायरेक्टली बच्चे को नीचे ना लेटाएं। और टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री, 25, 26, 27 डिग्री के आसपास रूम का रखें, जो कि प्लेजेंट टेम्परेचर हो बच्चे के लिए। हम्म, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि समर्स में स्किन भी ड्राई ज्यादा होती है। तो हम विंटर्स की तरह, विंटर्स में तो ड्राइनेस है ही, समर्स में क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है स्किन से, तो हमें समर्स में भी बच्चों को मॉइस्चराइज करना है। बहुत सारी मदर जो है विंटर्स में तो मॉइस्चर लगाती हैं, लोशन लगाती हैं, तेल लगाती हैं, लेकिन समर्स में कम लगाती हैं, और ये बोल के कि लगाना नारियल नारियल तेल ही ज्यादा तेल लगाना है। तेल नहीं करना। हम्म, आप तेल लगाइए, नारियल का तेल लगाइए। अगर बच्चों का लोशन लगा रहे हैं तो बच्चों का, बड़े बच्चे को लोशन लगा रहे हैं तो लगाइए, उसको दिन में 2 बार 3 बार लगाइए, क्योंकि स्किन का मॉइस्ट रहना भी जरूरी है। अगर स्किन मॉइस्ट नहीं रहेगी, ड्राई हो जाएगी, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो हमें समर्स में भी और विंटर्स में भी दोनों में मॉइस्चराइजेशन करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी मदर्स जो ये गलती करती हैं कि बच्चा जो है उसको समर्स में, अगर बच्चा लंबा सो रहा है तो सोने देती हैं, एसी चल रहा है, कंफर्टेबल टेम्परेचर है, उनको लगता है कि दूध पिलाया। तो बच्चों की फीड की रिक्वायरमेंट समर्स में थोड़ी ज्यादा होती है, दूध की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा क्योंकि होती उसको है। पानी भी चाहिए जी, और वो दूध के थ्रू ही मिलता है, ब्रेस्ट बिल्कुल। फीडिंग के थ्रू, तो ऊपर से तो पानी देना बच्चे नहीं को है, हम अलग से चाहे पानी गर्मी नहीं है। देते, बिल्कुल, चाहे समर्स भी हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे को हम अलग से पानी नहीं देते। माँ के दूध का जो पहले वाला पार्ट है उसमें पानी इनफ होता है बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए। तो इंश्योर करो कि जब भी आप दूध पिला रहे हो, फ्रीक्वेंटली, यानी कि हर 2 ढाई 3 घंटे में, एक दिन में 8 से 12 बार एक न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराना चाहिए। बच्चे के यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चे को दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास करना चाहिए समझ में। अगर इससे कम कर रहा है, मैक्सिमम कितनी बार? मैक्सिमम बच्चा, कई बच्चे ज्यादा भी कर देते हैं, हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, और लेकिन कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया है तो इसका मतलब है कि पानी की कमी होने लग गई है शरीर में। तो एक बच्चे के 6 to 8 डाइपर्स हम कहते हैं वेट होने चाहिए दिन में, अगर डाइपर लगा रहे हो तो। नहीं तो खुले में है तो 6 से 8 बार बच्चे को यूरिन करना है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। जब बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है तो इन्हीं बच्चों को जॉन्डिस भी ज्यादा होता है। अच्छा। तो अगर हम दूध अच्छे से पिलाएंगे, हम देखते हैं कि समर में जो बेबीज बॉर्न होते हैं उनको जॉन्डिस ज्यादा होता है। तो न्यू बॉर्न जॉन्डिस जो होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस का एक्स वैल्यू थी, लेकिन अगर वो बच्चा डिहाइड्रेटेड होगा तो उसके जॉन्डिस की वैल्यू एक्स प्लस समथिंग हो जाएगी। तो वो वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। तो डिहाइड्रेटेड मतलब माँ पानी ने की कमी है, दूध दूध कम कम जा रहा है, पिलाया। बच्चा ओके। दूध कम पी रहा है, यूरिन कम पास कर रहा है, तो ऐसे बेबीज में जॉन्डिस ज्यादा होता है। हम्म, तो नॉर्मल जॉन्डिस जो उसका शायद फीडिंग की वजह से था, मतलब फीडिंग से ठीक हो सकता था, नॉर्मली बिना कुछ किए ठीक हो सकता था, लेकिन उनकी वैल्यूज इतनी बढ़ जाती है कि हमें फिर बच्चे को बाहर से दूध पिलाना पड़ता है, कई बार फोटोथेरेपी लगानी पड़ती है, कई बार ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो समर बेबीज जो बॉर्न होते हैं उनको जॉन्डिस ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज कि दे आर मोर डिहाइड्रेटेड, क्योंकि उतना फीड नहीं मिल पाता है जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से। कई बार माँ को ब्रेस्ट फीड अच्छी नहीं हो रही, शायद इस वजह बिल्कुल, से भी। बिल्कुल, क्योंकि मदर्स का वाटर इंटेक भी अच्छा रखना जरूरी है। बिल्कुल। मदर को भी दिन में 3 4 5 लीटर के आसपास लिक्विड लेना है। अगर उतना लिक्विड लेगी तभी उसका दूध अच्छे से आएगा, हम्म, तभी बच्चे का पेट भर पाएगा। तो ये भी जरूरी है कि मदर्स भी अपना ध्यान रखें, एट द सेम टाइम बेबी का भी ध्यान रखना है। तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं, वो है नहलाना। हम्म, बहुत सारे लोग समर्स में, जो विंटर से चलता आता है, हम सुनते आते हैं कि बच्चे को नहलाना नहीं है, स्पॉन्जिंग कर दो, नहलाना नहीं है, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। गलत है, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को नहला सकते हैं, डेली भी नहला सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि डेली नहलाना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है। साफ सफाई डेली करना जरूरी है, हफ्ते में 2 बार 3 बार नहलाना जरूरी है।
लेकिन अगर आप डेली उसको नहलाना भी चाहते हैं तो कोई उसमें हार्म नहीं है। आप बच्चे को डेली भी नहला सकते हो। साफ-सफाई तो करनी ही करनी है। हम सिर्फ़ कॉर्ड तक का थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं कि बच्चे की जो नाड़ू है वो गिर जाए, ताकि उसके आस-पास कुछ पानी लग के इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पहले 2-4 दिन बच्चे को स्पॉन्जिंग कर लें। उसके बाद आप रेगुलरली बच्चे को नहला सकते हैं, रेगुलरली बच्चे की मालिश कर सकते हैं। रेगुलरली बच्चे को अगर आपने कोई लोशन, बेबी लोशन यूज़ कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट ऐसा लगा रहे हो बच्चों को, क्रीम यूज़ कर रहे हो या कुछ, तो वो आप लगा सकते हो बड़े बच्चों में। ये मत सोचिए कि समर्स है तो नहलाना नहीं, क्योंकि विंटर में नहीं नहला रहे थे, तो अभी भी हफ्ते में 1 बार नहलाएँगे। बहुत सारे बच्चे गंदगी की वजह से ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो हुँ। आई थिंक साफ-सफाई का ध्यान रखना समर्स में रोज़ कपड़े अटमोस्ट बदलने। इम्पोर्टेंट है। डेली इनफैक्ट रोज़ क्या, दिन में 2 बार बदलिए आप। सुबह जो किया था अगर वो गीला हो गया है, वेट है, तो बच्चे के तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कपड़े क्योंकि चेंज होते बच्चा हैं। दूध भी पीता है, वो तो वॉमिट ज़्यादा करता है। फ्रीक्वेंटली बच्चे के डायपर्स या मतलब कपड़े भी चेंज होते हैं, लंगोट भी चेंज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें होती हैं। हुँ, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हमने पहले भी इस पे बात की है, जो लोग अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं, हुँ। उनको मेक श्योर करना है कि वो दिन में डायपर फ्री टाइम ज़रूर दें। कितने घंटे? कोशिश कीजिए कि अगर आप 3-4 घंटे बच्चे को ऑफ डायपर रख सकें, एटलीस्ट दिन के टाइम, सो दैट बच्चे की जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हवा लगे। बच्चा सिंपल एक आप लंगोट पहना सकते हैं या पजामा पहना सकते हैं बच्चे को। जितनी हवा लगेगी, जितना बच्चे का एरिया वो अच्छा खुला रहेगा, एयरी रहेगा, उतने डायपर रैशेज़ या उस एरिया में रैशेज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि समर्स में बहुत बार हमने ये भी देखा है कि पसीना आता है, डायपर होता है, यूरिन होता है, स्टूल होता है, वो इतना कुछ स्किन पे लगता है कि और बच्चे को बैड रैशेज़ हो हाँ, जाते हैं। और बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट बहुत होती सॉफ्ट है। होती है, तो इट इज़ बेटर कि हम बच्चे को दिन में, समर्स में स्पेशली ज़रूर डायपर फ्री टाइम दें, ताकि बच्चा थोड़ा खेल सके, हवा लग सके, बच्चे की ग्रोथ बेटर होती है, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो अगर पेरेंट्स समर्स में ध्यान रखते हैं। एक और होता है कि हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि बच्चों को बाहर मत लेके जाइए, तो हुँ, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज़र बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत बार मिथ होता है कि धूप में लिटाने से जॉन्डिस कम हो जाएगा, तो बच्चे, गाँव में तो बहुत कॉमनली है कि बच्चे को कपड़े खोल के धूप में लिटा देते हैं बाहर, आँगन में। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को थोड़ी बहुत धूप लगाना चाहते भी हैं, तो जो खिड़की से अंदर धूप आती हुँ। है, वो बच्चे को लगाइए। सीधी धूप ना लगे। बाहर मत लेके जाइए डायरेक्टली। और क्योंकि बाहर हवा भी चल रही है, बहुत तरह के वायरसेस भी घूम रहे हैं, तो जो एक्सपोज़र है बाहर का, जितना हम मिनिमल रख सकें उतना अच्छा है। अगर कभी बाहर जाना ही पड़े धूप में, तो बच्चे को कवर्ड रखिए, ताकि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट मत आए, उसको कवर्ड रखें आप। बहुत सारे बच्चे धूप में लेट-लेट के स्किन बर्न्स भी हो जाते हैं उनको, सन बर्न्स होते हुए देखे हमने बच्चों को। तो आई थिंक ये हमें अवॉइड करना चाहिए, जब बाहर लेके जा रहे हो तो कवर्ड रखो बच्चे को। हुँ, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल न्यूबॉर्न बेबी में नहीं कर सकते, बट हाँ, 6 महीने के आस-पास जब बच्चा हो जाए तो हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही कुछ जनरल हुँ, प्रिकॉशंस हैं जो इन समर्स में एटलीस्ट एज़ पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स हम ले सकते हैं। हुँ। बच्चे का जो नाड़ू होता है, जो अलग होता है माँ के साथ, उसकी कैसे प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए? चाहे उसके वो विंटर्स हो या समर्स हो? आई थिंक सबसे बेस्ट है कि कुछ ना करना, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है इस पे हुँ, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर पे। हुँ, कुछ ना करना ही सबसे बेस्ट है। आप उसको छेड़िए नहीं। अवॉइड करो कि उस पे डायरेक्ट पानी ना लगे। बहुत लोग उस पे तेल लगाते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें लगाते रहते हैं। आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप जितना उसको छोड़ देंगे, यानी कितना कि वक़्त लग कुछ जाता नहीं, है उसको ड्राई होने में? हफ्ते से 10 दिन लगते हैं। वो खुद ही ड्राई होके श्रिवल होके गिर जाता है। लेकिन अगर उसके आस-पास कुछ रेडनेस लगे, हुँ, कोई स्वेलिंग लगे, वहाँ से कुछ पस जैसा निकलता लगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लगे, तो ये डेंजर साइन्स हैं। आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही कुछ अप्लाई करना है, अपने आप से नहीं करना। हुँ। बहुत सारे अक्सर जो घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो उन्हें लगता है कि आप तो हम अपने चैनल के थ्रू भी इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को बिल्कुल, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये जब पीक गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चे को प्यास लग रही होगी, अगर बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो पानी उसको नहीं थोड़ा देना है। बहुत पानी पानी नहीं देना नहीं। है, ये क्लियर होना देखो, चाहिए। जो लोग माँ का दूध पिला रहे हैं, हुँ, उनको तो क्लियर है कि फर्स्ट जो पहला फ़ेज़ दूध का निकलता है, फोर मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो हुँ, बच्चे की प्यास के लिए होता है, वो थर्स्ट के लिए होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है। तो वो प्यास बच्चे की बुझा देता है, तो समर्स में पहले 6 महीने में बच्चे को पानी नहीं देना है। हुँ, ना जो विंटर्स में ना लोग समर्स में। बिल्कुल, हुँ, लेकिन समर्स में इसलिए क्योंकि दिमाग में आता है हाँ, पानी देना। और जो लोग अगर कभी फ़ॉर्मूला दे रहे हैं किसी तरीके से, उनको भी समझ में आएगा कि आप फ़ॉर्मूला बनाते तो पानी में ही हो, तो पानी तो अंदर जा ही रहा है बच्चे के। हाँ। तो आपको डायरेक्टली कुछ पानी पिलाने की ज़रूरत बच्चे को नहीं है। आप फ़ीड कराइए, बच्चे के लिए वही काफ़ी होता है। बच्चे के यूरिन का ध्यान रखिए कि बच्चा एडिक्वेट नंबर ऑफ टाइम्स यूरिन पास कर रहा है। अगर ऐसा बच्चा कर रहा है, तो उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।